तो स्वागत है आप सबका फिर से मेरे इस नए सेशन में। और यहाँ पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं 12th क्लास का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स। क्या मैट्रिक्स की हम एक्सरसाइज कंटिन्यू कर रहे हैं अभी 3.3। क्या 3.3। तो स्वागत है आप सबका फिर से मेरे इस नए सेशन में। मैं अशोक कुमार आप सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। अभी यहाँ पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स। हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो चल रहा है 3 मैट्रिक्स। क्या मैट्रिक्स और मैट्रिक्स की एक्सरसाइज कंटिन्यू कर रहे हैं हम। एक्सरसाइज 3.3 कितनी 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से और क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट नंबर तक हमने कवर्ड कर लिया है प्रीवियस लेक्चर में। किसमें? प्रीवियस लेक्चर में। और हम आज यहाँ से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो प्रीवियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन का लेवल देख को आपको समझ में आ गया होगा कि ऑल ऑफ दिस 80% जो मैट्रिक्स है वो सिंपल ही है। क्या सिंपल ही है? क्या हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं, हम उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, है ना। और सिंपल कुछ वैल्यू दी होती है, उन वैल्यू की उनको सिंपल कुछ वेरिएबल डाल देता है उसके अंदर और उन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कराता है। वन वेरिएबल इक्वेशन बन जाती है ना हमारे यहाँ पर, है ना। जब 2 या मोर देन 2 मैट्रिक्स को हम इक्वल करते हैं और 1 या 2 मैट्रिक्स में वेरिएबल्स होते हैं तो क्या बन जाती है हमारी? 1 वेरिएबल वाली 1 इक्वेशन बन जाती है, 2 वेरिएबल वाली 2 इक्वेशन बन जाती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए। अगर कवर्ड देखें तो मैंने आप सबको ओवरऑल 3.3 तक जितने भी कॉन्सेप्ट यूज होने हैं मैंने आप सबको सारे के सारे क्या कर दिए? डिलीवर कर दिए। मैंने आपको टाइप ऑफ मैट्रिक्स बता दिया, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स बता दिया, ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स बता दिया, स्पेसिफिक ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स बता दिया, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोज बता दिया, प्रॉपर्टीज बता दिया हम लोगों ने, है ना। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट नंबर 2 से कंटिन्यू करने वाले हैं। और अभी जो हमारे चैप्टर में पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हम 2 टाइप के मैट्रिक्स पढ़ते हैं। वन होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अनदर होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। तो आइए अब हम कंटिन्यू करते हैं 7th क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2। क्या पार्ट नंबर 2? यहाँ पर हमको एक मैट्रिक्स दिया है। क्या दिया है? मैट्रिक्स दिया है जिसका ऑर्डर क्या है? 3x3 का है। कितने का ऑर्डर है? 3x3 का। हमारे पास एक मैट्रिक्स है और हमें उसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करना है। क्या करना है? एक मैट्रिक्स फाइंड करना है हमको या बताना है हमको सिंपली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2। आइए अब हम इसको क्या करते हैं? कंटिन्यू करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 देखो सिंपली ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्या क्वेश्चन नंबर 8? क्वेश्चन नंबर 8 में उसने क्या कहा है? उसने कहा है फॉर द मैट्रिक्स ए। हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है। क्या है? मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो है 2x2 के ऑर्डर का। किसका? 2x2 के ऑर्डर का। और हमें पहले ही पता है ना, यू नो ऑलरेडी अबाउट इट, कि जब हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो उसके ऑर्डर में कोई भी चेंजेस नहीं होता। और जब ऑर्डर में चेंजेस नहीं होता तो आपको उसको सॉल्व करने में, समझने में या अंडरस्टैंड करने में या उसको सॉल्व करने में थोड़ी सी इजी हो जाता है। क्या हो जाता है? इजी हो जाता है। वो कह रहा है वेरीफाई दैट। उसने कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 दो कंडीशन दी है, उनको वेरीफाई करने का है। उसने कहा कि a प्लस ए का ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हम मैट्रिक्स ए में ऐड कर देंगे मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज तो क्या वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा? ये बताना है हमको। अनदर कंडीशन सेकंड, मैट्रिक्स ए में से माइनस कर देना है मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज, फिर बताना है कि दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स और नॉट। इट्स अ वेरी सिंपल है या नहीं है? बोलेंगे बिल्कुल वेरी सिंपल है। पहले देखो अब हम सॉल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं? सॉल्यूशन इसको बोल देते हैं कंडीशन 1। कंडीशन 1 C1 स्टैंड फॉर कंडीशन 1। क्या? कंडीशन 1। तो 4C1 किसके लिए? पहले C1 के लिए। किसके लिए? C1 के लिए। तो C1 क्या है हमारी? C1 है a प्लस ए का ट्रांसपोज इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा,
लेट सपोज लेट मैट्रिक्स ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू मैट्रिक्स बी। क्या? मैट्रिक्स बी। मैंने क्या कर लिया, मैट्रिक्स ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू मैंने सपोज कर लिया अनदर मैट्रिक्स बी हमारे पास फाइंड होगा। क्या होगा? फाइंड होगा। तो अगर मैट्रिक्स बी जो है, मैट्रिक्स बी का जो ट्रांसपोज है अगर बी के बराबर है तो दैट इज कंडीशन नंबर 1 इज वेरीफाइड। कंडीशन नंबर 1 इज वेरीफाइड। क्या? वेरीफाई। बोलेंगे आपने तो थ्योरम के टाइप का हमको दे दिया यार, हमको समझ नहीं आया, थोड़ा इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो देखो हमारे पास एक मैट्रिक्स है। क्या है? हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हमारे पास मैट्रिक्स ए है। क्या है? मैट्रिक्स ए है। मैट्रिक्स ए के अंदर क्या एलिमेंट है? 1 5 6 7। क्या? 1 5 6 7। तो सपोज मैं क्या करता हूं, मैट्रिक्स ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू बी। तो देखो हमारे पास मैट्रिक्स ए क्या है, हमारे पास मैट्रिक्स ए है 1 5 6 7 प्लस अगर मैं मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेता हूं तो ये हो जाएगा 1 1 6 5 7 इक्वल टू बी। क्या? बी। तो यहां से बी इक्वल टू आएगा मेरे पास, हमारे पास 1 प्लस 1 5 प्लस 6 6 प्लस 5 7 प्लस 7। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बी आएगा वो आएगा हमारे पास 2 11 2 11 11 14। क्या? 14। तो आई विल टेक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी। तो मैट्रिक्स बी का मैं ट्रांसपोज कर देता हूं तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 11 11 14। क्या? 14। तो इसी कंडीशन से देखो मैट्रिक्स बी किसके बराबर है? मैट्रिक्स बी इक्वल है ट्रांसपोज लेने के, ट्रांसपोज मैट्रिक्स के। बोलेंगे बिल्कुल इक्वल है। ये वाली कंडीशन है, ये वाला मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दोनों सेम है या नहीं है? बोलो चमका, सेम है या नहीं है? बोलेंगे बिल्कुल सेम है। तो देखो ए प्लस मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कैसा मैट्रिक्स है? ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बोलेंगे थोड़ी सी कंडीशन गड़बड़ा गई, फिर क्या होगा? देखो सिंपली आई कैन एक्सप्लेन अनदर 1 टाइम्स। मैं एक टाइम और क्या करता हूं, इसको एक्सप्लेन करता हूं। वो कह रहा है हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है। क्या? मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो 2 into 2 का है। किसका है? 2 into 2 का है। और जब मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 into 2 का होता है तो उसका ट्रांसपोज लेने के बाद हमको कोई भी दिक्कत नहीं होती है। बोलेंगे कोई भी लफड़ा क्रिएट नहीं होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स रहता है, अगर हम पावर में आ गए तो हम चेंज नहीं होंगे, टेंशन मत लो आप। आपको जिधर से भी क्वेश्चन घुमाना है घुमा लो, लेकिन ध्यान रखना प्लस माइनस में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, उसके बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते। बोलेंगे भाई ये बिल्कुल नहीं होने देंगे हम, है ना। दूसरे का कि आप 2 कंडीशन वेरीफाई करिए। क्या कीजिए? 2 कंडीशन वेरीफाई कीजिए। 1 कंडीशन दी उसने ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अनदर कंडीशन नंबर 1 हमने प्रूव कर दी। कंडीशन नंबर 2 थी हमारी मैट्रिक्स ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो बिना दैट ऑलरेडी जब हम एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रो पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? इंट्रो पढ़ रहे थे। जब इसके कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस कर रहे थे, क्या कर रहे थे? कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे थे। तो हमने पढ़ा था आई लेट सपोज कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2। क्या? कंडीशन नंबर 2। तो पहले कंडीशन नंबर 1 को मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा कब? जब मैं इसको बी सपोज कर लूं और बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो? बी के इक्वल हो। किसके इक्वल हो? बी के इक्वल हो। तो वही हमने यहाँ पे क्या किया? प्रूव किया। क्या है? प्रूव किया। ये थी हमारी कंडीशन नंबर 1। क्या थी? कंडीशन नंबर 1। अब देखो कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 को आपको HW, सिंपली HW को बोलते हैं होमवर्क। क्या बोलते हैं? होमवर्क। ये सिंपली आपको सॉल्व कर देना है। क्या कर देना है? सॉल्व कर देना है। क्या कर देना है? सॉल्व कर देना है। तो देखो इस वाली स्पेस में सॉल्व करता हूं। क्या करता हूं? सॉल्व करता हूं। सिंपली मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं। क्या कर देता हूं? कॉन्सेप्ट बता देता हूं, क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करना है। तो देखो कंडीशन 4 क्या है हमारी? माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होगा? एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा कब? लेट सपोज माइनस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू मैट्रिक्स बी। और मैट्रिक्स बी का जो ट्रांसपोज होगा वो इक्वल होगा माइनस बी के। किसके? माइनस बी के। अगर ये वाली कंडीशन वेरीफाई कर गई तो ये वाला कैसा मैट्रिक्स होगा?
ये कंडीशन भी वेरीफाई हो जाएगी कि ए माइनस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज क्या है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है? इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में मिलेंगे। कितने मार्क्स में मिलेंगे? 2 मार्क्स में। इसका बेसिस होगा वो होगा 2 मार्क्स। क्या होगा? 2 मार्क्स। कहेगा आई कमिंग इन एग्जाम, मैं एग्जाम में आ रहा हूं और 2 मार्क्स आपको देके जाऊंगा। कितने मार्क्स देके जाऊंगा? 2 मार्क्स आपको मैं फ्रीली देके जाऊंगा। कैसे जाऊंगा? फ्रीली देके जाऊंगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप होपफुली सिंपली क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। देखो मैट्रिक्स में कुछ कॉन्सेप्ट आपको याद करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे, जो आपके दिमाग में, आपकी उंगलियों पर रहने चाहिए मैथमेटिक्स को सॉल्व करते टाइम, है ना। तो अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सिंपली थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वो कह रहा है, उसने एक कंडीशन, दो कंडीशन दी है सिंपली, लेकिन एक में बता दिया। वो कह रहा है फाइंड 1/2 इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज एंड 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज व्हेन मैट्रिक्स ए। अगर मैट्रिक्स ए है हमारे पास जब, तो हम इन दोनों कंडीशन को फाइंड करना है। क्या करना है? फाइंड करना है। मैट्रिक्स ए में ऐड कर देना है मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज, फिर उसको 1/2 से हमको क्या कर देना है? डिवाइड कर देना। क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। अनदर कंडीशन, मैट्रिक्स ए से माइनस कर देना है मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज, फिर हमें उस कंडीशन को क्या कर देना है? 1/2 से डिवाइड कर देना है, जो भी हमारे पास आएगा। तो देखो सॉल्यूशन। क्या? सॉल्यूशन। आई कॉल दिस कंडीशन नंबर 1, आई कॉल दिस कंडीशन 2। क्या? कंडीशन 2। तो 4C1 हमारी कंडीशन नंबर 1 क्या है? जो हमने सपोज किया वो है 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहां से देखो 1/2 हमारे पास मैट्रिक्स ए क्या है? मैट्रिक्स ए हमारे पास 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी और 0। क्या? 0। उसमें प्लस करना है मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। तो हम सिंपली, मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो स्पेस थोड़ा कम पड़ जाता है, इसीलिए हाथों हाथ ट्रांसपोज लेते हैं। इस वाले कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो। ये हो जाएगा 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0। क्या? 0। तो यहां से देखो 1/2, 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0, 1 प्लस माइनस ए यानी कि 0, माइनस ए माइनस 0, बी माइनस बी यानी कि 0, माइनस ए प्लस ए यानी कि 0, 0 प्लस 0, सी प्लस माइनस सी यानी कि 0, माइनस बी प्लस बी यानी कि 0, माइनस सी प्लस सी यानी कि 0, 0। ये सारी कंडीशन क्या हो जाएंगी? 0 हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? 0 हो जाएंगी। और जब 1/2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 0 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 मैट्रिक्स आएगा। क्या आएगा? 0 मैट्रिक्स आएगा। ये थी हमारी कंडीशन नंबर 1। क्या थी? कंडीशन नंबर 1। मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में निपटा दिया। मैंने आपको ये नहीं दिखाया कि मैंने ट्रांसपोज लिया है मैट्रिक्स ए का, फिर मैंने इसको ऐड किया है। नहीं, एक बार में मैंने हाथों हाथ क्या लिया? ट्रांसपोज लिया और मैंने सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। क्या कर लिया? सॉल्यूशन फाइंड कर लिया, है ना। अब देखो अनदर कंडीशन क्या है हमारी? 4 अब देखो 4 कंडीशन 2 कंडीशन 2 क्या है हमारी? कंडीशन 2 है हमारी ए मैट्रिक्स ए माइनस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। क्या? मैट्रिक्स ए माइनस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। ये है हमारी कंडीशन नंबर 2। क्या? कंडीशन नंबर 2। तो देखो सिंपली 1/2 मैट्रिक्स ए क्या है हमारा? मैट्रिक्स ए है हमारा 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0 और माइनस क्या? माइनस। और जब मैट्रिक्स ए का हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0। क्या हो जाएगा? 0। ये हो जाएगा हमारे पास। तो देखो जब हम इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो देखो यहां से ये हमारे पास आएगा 0 प्लस 0 माइनस 0 यानी कि 0, ए माइनस माइनस ए यानी कि 2a,
बी माइनस माइनस बी यानी कि 2b, माइनस ए माइनस माइनस ए यानी कि -2a, 0 माइनस 0 यानी कि 0, सी माइनस माइनस सी यानी कि 2c, माइनस बी माइनस यानी कि -2b, यहां से हो जाएगा -2c और 0, क्या हो जाएगा 0। जब 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 0ab माइनस ए 0c माइनस बी माइनस सी और 0, क्या आ जाएगा 0। तो ये थी हमारी कंडीशन नंबर 2। क्या थी कंडीशन नंबर 2। सिंपल ही क्या है, मैंने इस क्वेश्चन में 2 कंडीशन ऐसे एज्यूम कर लिया था। क्या कर लिया था? एज्यूम कर लिया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन है आपको 5 मार्क्स में बोर्ड में देखने को मिल सकते हैं। कितने में? 5 मार्क्स में। कितने में? 5 मार्क्स। कितने में? 5 मार्क्स। कंडीशन 1 कंडीशन 2 को हमने क्या कर दिया? सेटिस्फाई कर दिया, फाइंड कर लिया। क्या कर लिया? फाइंड कर लिया। कुछ देखो, आई कैन एक्सप्लेन है ना दिस क्वेश्चन वंस अगेन। उसने कहा था फाइंड 1/2 ब्रैकेट ए प्लस ए का ट्रांसपोज एंड 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज देन मैट्रिक्स ए। जब हमारे पास मैट्रिक्स ए है तो इन दोनों कंडीशन को क्या करना है? फाइंड करना है। मैंने सिंपली क्या किया, मैंने इसको कंडीशन नंबर 1 बोल दिया, इसको कंडीशन नंबर 2 बोल दिया। क्या बोल दिया? 2 बोल दिया। फॉर कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 के लिए मैंने मैट्रिक्स ए प्लस और मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज दोनों ऐड किया। तो जब इन दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट को मैंने ऐड किया तो ये 0 हो गया। क्या हो गया? 0। और 0 से 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो और ओवरऑल 0 ही आंसर आएगा। क्या आएगा? 0 ही आएगा। अनदर कंडीशन थी हमारे पास 1/2 मैट्रिक्स ए माइनस ए का ट्रांसपोज। जब मैंने इन दोनों को आपस में मैट्रिक्स को माइनस किया तो मेरे पास जो आंसर आया, इन्हें सब्सट्रैक्शन आया, वो आया 0 2a 2b 2a माइनस 2a प्लस 0 2c माइनस 2b माइनस 2c और 0। जब मैंने 1/2 से डिवाइड किया तो 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्या हो गया? कैंसिल हो गया। और यहां से मेरे पास आंसर वही आ गया जो हमारे पास मैट्रिक्स ए था, है ना। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर एक्सरसाइज 3.3 का लेक्चर नंबर 4 था। क्या था? लेक्चर नंबर 4 था। यहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 7 8 9 तक सॉल्व किए। क्या किए? सॉल्व किए। आगे अगले लेक्चर में ये और ओवल एक्सरसाइज क्या हो जाएगी? फिनिश हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फिनिश हो जाएगी, है ना। तो खत्म करते हैं हम इस लेक्चर को। अब मिलेंगे